अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु पड़माम्यम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 18 साल बाद राहु देव कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसका कन्या राशि पे क्या प्रभाव रहेगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये कन्या राशि की कुंडली आ रही है। राहु का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है, यानी राहु देव आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। और छठे भाव में गोचर राहु में, बहुत सारे शास्त्र बोलते हैं कि छठे भाव में राहु का गोचर वंडरफुल रहता है। और शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहा जाता है षष्ठे गोचरे राहु विजय सिद्धि दायका, यानी छठे भाव में जैसे ही जिस जातक के गोचर में आ जाते हैं, जिस राशि के छठे भाव में राहु गोचर कर जाते हैं, तो भाई उसको तो कोई ब्रह्मांड का नायक कोई हरा ही नहीं सकता। विजय सिद्धि दायका, यानी विजय उसकी होगी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि पूरे 18 आप पुराण उठा के देख लीजिए, सारे धर्मशास्त्र उठा के देख लीजिए, राहु जैसा व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी राहु वो व्यक्ति है जो राक्षस योनि में पनपा हुआ व्यक्ति और देव योनि में ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि उनका नाम स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, और जो राक्षस योनि में जन्मा हुआ था, और कहीं ना कहीं अमृत पान करने के बाद भगवान विष्णु जी की छल को पहचानने के बाद अमृत पान उन्होंने किया और देवता की उनको उपाधि मिली। हालांकि विष्णु भगवान ने उनको 2 हिस्सों में अलग कर दिया। सर उनका राहु कहलाया, धड़ उनका केतु बनाया। लेकिन आज भी आप उनकी पूजाएं होती हैं, बहुत पूजाएं होती हैं। नवग्रह चौकी में उनको स्थान मिला। हर कथा के अंदर, हर बड़े पूजा में वो उनकी पूजा जरूर होती है, यानी पूजनीय लायक बन गए। तो राहु का ऐसा विजन है। राहु ने छल को पहचाना, कपट को पहचाना, धोखे धड़ी को पहचानने के मालिक कौन है? सबसे ज़्यादा उनके मालिक राहु देवता है। और राहु देवता का ये आशीर्वाद आपको मिल जाए तो कौन करेगा छल, कौन करेगा कपट, कौन करेगा धोखाधड़ी? कोई नहीं कर सकता। आपको विजय सिद्धि, यानी कि इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ही नहीं होगा कि अगर आप पे राहु का आशीर्वाद मिल जाए, देवताओं के अलावा या सिद्ध गुरुओं के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको हरा सके। तो चलिए अब इसका गोचर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई को ये गोचर होगा और 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। सबसे पहला, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको कामयाबी दिलाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे। अचानक ही आपके सरकारी रुके हुए काम बनेंगे, कोर्ट केस में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ सट्टा, जुआ, शेयर में आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नज़र आएगा। छठे भाइयों में अचानक जो ये राहु का गोचर हुआ वो अचानक धन लाभ, जिसे अकस्मात धन लाभ कहते हैं, उसका लाभ बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन छठा भाव रोग का भी होता है, तो अचानक बीमारी भी देगा, जहाँ पर धन भी देगा। तो क्योंकि राहु अच्छा भी फल देगा और बुरा भी फल देगा, क्रूर ग्रह की संज्ञा में आता है मित्रों ये। तो अचानक बीमारी भी देगा, इन्फेक्शन आपका बढ़ा सकता है, यौन सुख में कमी करेगा, यानी कि आपकी जो दाम्पत्य जीवन में यौन सुख में आपकी कमी करेगा, उसमें प्रॉब्लम करेगा, उसके योग भी नजर आते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं आपके 10म कर्म स्थान को देखने वाला है, यानी करियर में पद का लाभ, धन का लाभ, व्यापार में कोई व्यक्ति, कोई डील आपकी ऐसी टकराएगी जिससे आपको बहुत वारे न्यारे हो जाने वाले हैं, आपको बहुत लाभ होने वाला है। यानी 5वीं दृष्टि से आपके वारे न्यारे करने वाला, करियर में, धन में, दुकान में काम आपका बढ़ जाएगा। और 7वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके व्यय भाव में, तो कुछ खर्चे भी कराएंगे। जो आप पैसा राहु के माध्यम से कमाएंगे वो वाहन पे खर्च होगा, वो नए काम में खर्च होगा, वो विदेश से संबंधित यात्रा में या विदेश से संबंधित किसी को विदेश भेजने में आपका धन खर्च होगा। विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम आपका
होगा उसमें धन खर्च होगा, या भूमि या वाहन पे आपका धन खर्च होगा, या किसी व्यक्ति को विदेश भेजने में आप खर्चा करेंगे, तो ये 7वीं दृष्टि का में खर्चा भी होगा। और साथ ही साथ राहु की अंतिम दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है। अचानक कोई व्यक्ति आएगा, आपको कोई लिंक देके जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप खूब धन लाभ कमाने वाले हैं। 2 नंबर के कामों का आपको ऑफर आएगा और कमीशन से आपको धन लाभ होगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ जो 9वीं दृष्टि है उस पे भी गुपचुप तरीके से आप बहुत मोटा धन लाभ करने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो राहु जो छठे भाव में बैठा है बहुत चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए, यौन सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो राहु ऐसा ग्रह है मित्रों जो अच्छे भी रिजल्ट देता है और बुरे भी रिजल्ट देता है। अब बुरे रिजल्ट को आपको ना मिले उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उपाय क्या है, तो मित्रों इसके लिए आप 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप राहु रक्षा कवच का ऑर्डर ले सकते हैं और उसको धारण कर सकते हैं, ताकि राहु का हेल्थ पे जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वो ना पड़े या कम पड़े। उसके लिए राहु रक्षा कवच आप गले में जरूर धारण करें। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है, तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं देश में विदेश में ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।